बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास फर्स्ट गुलमोहर गोल्डन एडिशन जुबली की जो बुक है उसका कि चैप्टर नंबर 5 गोइंग टू द पॉन्ड को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर। और लास्ट में हम लोग सारे एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमेशा हर वीडियो में मैं करती हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हम लोग पेज नंबर 41 पर हैं बच्चों। और 41 पे ये रहा आपका चैप्टर 5 गोइंग टू द पॉइंट। बिफोर यू रीड में आपने क्या करना है, ये आपको लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में। और यहाँ पे ये एक रैबिट है कि बच्चा जो है वो इस रैबिट को देख रहा। और आप ये देख सकते हैं कि रोड बहुत बिजी है ना। देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं, तो रोड बहुत बिजी है। एंड द मैन द बॉय इज स्टैंडिंग दे आर वेटिंग फॉर द टाइम कि रोड जो है वो थोड़ी खाली हो सो दे कैन क्रॉस द रोड। ठीक है, तो ये जो रैबिट है ना, वो रैबिट भी वेट कर रहा है। तो आप दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि ये बच्चा है, बच्चा जो रैबिट को देख रहा है कि वो शायद रोड क्रॉस करना चाह रहा है। ठीक है, रैबिट रोड क्रॉस करना चाह रहा है। तो दो शर्त हो सकती है, या तो इस बच्चे ने रैबिट को हेल्प करे, कि बच्चा जो है वो हेल्प करे कि रैबिट इस सड़क को पार करे, या थोड़ा और इंतज़ार करे। तो क्या करना चाहिए? तो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, व्हाट शुड द लिटिल बॉय डू? इस क्वेश्चन से लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। आपने रैबिट को देखा कि रैबिट क्या कर रहा है, ट्राइंग टू क्रॉस द बिजी रोड। इस पिक्चर में आपने देखा रैबिट ट्राइंग टू क्रॉस द बिजी रोड। आई थिंक द लिटिल बॉय शुड हेल्प द रैबिट टू क्रॉस द लिटिल बॉय। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। इट इज़ स्प्रिंग, फ्रॉग इज asleep अंडर अ ट्री। ही वेक्स अप एंड सीज water rat. Hello rat, come on frog, spring is here, it is time to go to the pond. Frog hoops and water roop scrams along the path. They reach the pond. They reach the road. Water rat looks to the left, he looks to the right. Now the first page is this. कह रहा है कि ये स्प्रिंग का सीज़न है। स्प्रिंग का सीज़न बच्चों, स्प्रिंग के सीज़न को बोलते हैं बसंत का मौसम। हर तरफ हरियाली होती है। और जो फ्रॉग है वो सो रहा है कहाँ पर, ट्री के नीचे आराम से सो रहा है। वो उठता है और वाटर रैट को देखता है। ठीक है, हेलो रैट बोलता है उसको वो ग्रीटिंग करता है और कहता है कि अरे फ्रॉग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं पॉन्ड पे, वाई बिकॉज स्प्रिंग का सीज़न है, हर तरफ मज़ा ही मज़ा है। फ्रॉग हुप्स एंड वाटर रैम्प्स स्केप्स अलोंग द फ्रंट। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रोड तक पहुँच जाते हैं। वाटर रैट जो है वो क्या करता है, ही लुक्स हियर एंड देयर, मतलब वो आगे भी लेफ्ट देखता है और राइट देखता है। आपका ये पेज यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। और एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज वाटर रैट डूइंग इन द लास्ट वर्क, इज इट राइट टू डू। ये देखिए ये क्या कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। वाटर रैट इज लुकिंग एट बोथ साइड्स ऑफ द रोड before crossing it or going over to the other side. Yes, it is right thing to do. अभी आपने देखा, क्योंकि हम लोग अभी उस पिक्चर में रैबिट को देख रहे थे, और यहाँ पे यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो वाटर रैट है वो एक बार इधर देखता है और दूसरी बार इधर देखता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट वो देख रहा है। वो वेट कर रहा है कि सड़क जो है वो साफ़ है, मीन्स हियर यहाँ पे सड़क नहीं है, मतलब जो भी उसको क्रॉस करना है वो साफ़ है कि नहीं है। तो क्या ये सही कर रहा है? हाँ, ये बिल्कुल ये सही कर रहा है, क्योंकि जब भी हमको सड़क जो है वो क्रॉस करनी होती है, हमको यहाँ और वहाँ देखना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट देखना चाहिए, राइट टू लेफ़्ट देखना चाहिए। ठीक है, और आगे फिर जाना चाहिए। अब देखिए, वाटर रैट जंप से क्रॉस द रोड, कम ऑन फ्रॉग, लुक आउट फ्रॉग, इट इज़ बाइसिकल। ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। The bicycle zooms down the road. That is scary. Frog slowly hops on the road. Look out, frog, it's car. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है किस तरह से सड़क पे गाड़ी मोटर जो है वो इधर से उधर चल रही है। वो बता रहा है कि कार आ रही है, अभी रुक जाओ। ठीक है, द कार zooms down the road.
बहुत तेज़ी से वो जूम करता है, ब्रेक लगाता है कार। अब एक्टिविटी 2 में आप देखिए कि हैव यू सीन एनी व्हीकल जूमिंग डाउन द रोड इन एनी सिमिलर वे, नेम द व्हीकल। कि क्या कभी आपने रोड पर किसी भी व्हीकल को जूम्स डाउन करते हुए देखा है? अगर आपने ऐसा देखा है बच्चों तो उसके नाम आपने बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दिट इज़ वेरी स्केरी। अब जब ये जो टायर की जो आवाज़ है वो कुछ स्केरी होता ही है, तो ये फ्रॉग जो है वो डर गया। फ्रॉग क्रॉसेस द रोड स्लोली। अब देखिए क्योंकि ये इधर उधर नहीं देख रहा है, ये धीरे धीरे रोड को क्रॉस कर रहा है। जस्ट देन ही सीज अ ट्रक कमिंग टूवर्ड्स हिम। जैसे वो बीच में, वो रोड के बीच में पहुंचता है, वो देखता है कि एक ट्रक जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। द फ्रॉग क्लोसेस हिज आइज टाइट। और बहुत तेज़ी से अपने आँख को बंद कर लेता। ओ नो। अ लिटिल गर्ल गेट्स आउट टू द ट्रक विद अ मदर। शी पिक्स अप द फ्रॉग। और जल्दी से एक लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे पहुँचती है और उस फ्रॉग को उठा लेती है। नाउ यू कैन गो आउट टू द पॉन्ड। और उसको पॉन्ड तक पहुँचाती है। कॉमन फ्रॉग, इट्स लवली हियर। तो एक्टिविटी 3 में देखिए, नंबर दीज व्हीकल्स इन ऑर्डर इन विच दे जूम डाउन द रोड। सबसे पहले उसने बाइसिकल को, फिर ट्रक, बाइसिकल आफ्टर कार एंड देन ट्रक, ठीक है। एक्टिविटी 4 में फॉर्म स्मॉल ग्रुप एंड टेक टर्न टू शो दिस एक्शन इन द क्लास। क्रॉल का एक्शन करिए, हुप का एक्शन करिए, स्किप का एक्शन करिए और रन का। क्रॉल मतलब रेंगना, हुप मतलब थोड़ा फुदूक कर चलना, स्किप मतलब कूदना, रन माने दौड़ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में करनी है एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी आपको खुद करना है, तो ट्राई योर सेल्फ। एक्टिविटी 3 में सबसे पहले हम बाइसिकल को देखें, देन कार एंड देन ट्रक, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। न्यू वर्ड्स में बच्चों हमने यहाँ स्प्रिंग देखा, बच्चों हमने यहाँ पे स्प्रिंग देखा न्यू वर्ड्स में। और asleep, water rat, scampers, zooms, scary, what is that? Check it. Towards, screep and lovely. अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पे पहुँचते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट सीजन इट इज़? इट इज़ द सीजन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। व्हाट इज फ्रॉग डूइंग? फ्रॉग इज स्लीपिंग under a tree. Where does water rat want to go with the frog? Water rat wants to go to the frog to the pond, ठीक है। ये दोनों आंसर में। That's scary. When does frog say this? Frog say this when a car goes down to the road. Who has frog to the pond? So a little girl. A little girl, ठीक है। एक बार हम आंसर्स को मिला लेते हैं। वाटर है, सॉरी ये है ना आंसर। तो यहाँ पे ये आंसर, फ्रॉग इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। वो पॉन्ड में जाते हैं। बाइसिकल जो है वो बेटा कार नहीं, बाइसिकल जो है वो स्क्रैम करती है सबसे पहले। और पांचवा आंसर है लिटिल गर्ल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है ना, फ्रॉग सेज। अच्छा, व्हेन डज फ्रॉग सेज दिस? तो ये दैट इज स्केरी, फ्रॉग कब कहता है? तो जब एक बाइसिकल जो है वो वहाँ पे आती है, तब ये जो फ्रॉग जो है वो ये लाइन से बोलता है। इट्स टाइम टू गो टू द पॉन्ड। वाई डज द वाटर रैट से दिस? तो वाटर रैट से दिस बिकॉज इट इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज वाटर रैट लुक ऑन द लेफ्ट and again on the right? So he looks to the left and again to the right when they reach the road and are about to cross it and to go on the other side. जब वो रोड तक पहुंचते हैं, उनको रोड क्रॉस करनी होती है, तब वो जो वाटर राइट है एक बार लेफ्ट देखता है और फिर राइट में देखता है।
वाई डज फ्रॉग क्लोज हिज आइज, क्यों वो अपनी आंखों को तेज़ी से बंद कर लेता है। अभी आपने देखा कि वो ऐसा क्यों करता है, तो अपनी आंखों को तेज़ी से इसलिए बंद करता है क्योंकि ही सीज अ ट्रक कमिंग टुवर्ड्स, वो देख रहा है कि एक ट्रक जो है वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज द लिटिल गर्ल हेल्प द फ्रॉग। अब वो जो छोटी बच्ची है उस फ्रॉग को हेल्प कैसे करती है। तो द लिटिल गर्ल पिक्स फ्रॉग अप एंड पुट्स हिम नियर द पॉइंट। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। इट्स लवली हियर, हु सेज दिस एंड अबाउट व्हाट, क्या चीज़ लवली है, तो ये कौन बोल रहा है। तो बच्चों ये वाटर रैट जो है ना, वाटर रैट किसके बारे में बात हो रही है, तो पॉन्ड के बारे में बात हो रही है। और स्प्रिंग का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से वो वहाँ पे एंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम एंजॉइंग द टेक्स्ट पढ़ेंगे। डू यू थिंक वाटर रैट इज मोर केयरफुल दैन डॉग? येस, हाउ, टेल योर टीचर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वाटर रैट है वो फ्रॉग से ज़्यादा केयरफुल है। ये इसका आंसर हम देखेंगे। यस, तो आपने अभी देखा ही कि वो बहुत कॉन्शियस है रोड को क्रॉस करने में। वो यहाँ देखता है, वहाँ देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। तो वाई, बिकॉज ही इज़ केयरफुल देन हिम। वाटर रैट इज़ मोर केयरफुल देन अ फ्रॉग। He looks at both sides of the road before crossing. He also warns frog about the bicycle and the car. दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके क्वेश्चन इस पेज पे दिए हुए हैं। टिक करेक्ट मार्क टू द करेक्ट वर्ड डिस्क्राइब द लिटिल गर्ल। अब ये लिटिल गर्ल कैसी है भाई, क्या ये नॉटी है? नॉटी नहीं है। क्या ये काइंड है? हाँ, काइंड है। क्या ये एंग्री है? नो। हेल्पफुल है? यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रामर और यूसेज की तरफ। रीड दीज सेंटेंसेस। दिस इज अ फ्रॉग, दीज आर फ्रॉग, दिस इज वाटर एट, दोज आर वाटर। देखिए दिस और दोज का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। दिस जो है वो पास की चीज़ों के लिए बोला जाता है और सिंगुलर के लिए बोला जाता है। दीज जो है वो पास की चीज़ों के लिए बोला जाता है और प्लूरल के लिए बोलते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं प्लूरल, ये सिंगुलर के सेंस में यूज़ करते हैं और ये प्लूरल के सेंस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फ्रॉक्स हैं और यहाँ पे सिंगल है। दैट इज़ वाटर रैट, दूर के सेंस में बोलते हैं सिंगुलर के लिए, और दोस्त जो है वो दूर के सेंस में बोलते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वी यूज़ दिस, देखिए मैंने अभी आपको बताया वन थिंग के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टू मोर अबाउट वन थिंग, दैट भी वन थिंग के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे नियर है। और दीज जो है वो दोस्त जो है वो यहाँ पे दीज नहीं होगा क्योंकि ये दीज अच्छा ठीक है, नियर के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ये चलिए मैंने ये तो समझा ही दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। दीज और दोस्त का जो कॉन्सेप्ट है। लुक एट दिस पिक्चर, टिक करेक्ट मार्क्स टूवर्ड्स द कंप्लीट। अब दिस और दैट के कॉन्सेप्ट में आपको करना है। दिस इज पीहन, तो ये पीहन बड़ी नज़दीक है भाई इस मैन के, तो इसलिए दिस का कॉन्सेप्ट है। देखिए वो पॉइंट आउट कर रही है ना दूसरे पिक्चर में, यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रही है, तो यहाँ पे दैट का कॉन्सेप्ट होगा। दैट इज़ हुमास ऑरेंज स्कूटर। तीसरा देखेंगे, दिस इज़ कोकोनट ट्री। ये देखिए बहुत पास है, तो यहाँ पे दिस होगा। दिस इज़ कोकोनट, दिस इज़ अ कोकोनट ट्री। फोर्थ देखेंगे, दिस दैट इज़ अ नॉटी मंकी। अब ये लड़का देखिए पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ से कि वो जो है वो एक नॉटी मंकी है, दैट होगा। दिस दैट इज़ माई आंट्स हाउस, दिस होगा क्योंकि ये बहुत उसके पास खड़ा है बच्चों। नेक्स्ट पेज 47 पे चलते हैं। बी, लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। दिस दैट इज दोज दैट आर। देखिए दिस और दैट चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इस लगाएंगे। दोज और दिस प्लूरल है, मोर देन वन, सो हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर में दोज और दिस का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए बच्चों यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है इन काउस को। सो दोज आर फार्मर जोस काउ। ये देखिए इसने इन और फ्रूट्स को अपने हाथ में ले लिया है, तो इसने
इसको यहाँ पे हो जाएगा दीज आर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे पॉइंट नंबर 3 पे पंजे जो है वो उन ट्रीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हो जाएगा दोज आर। ठीक है, अब आगे देखिए, दीज आर माई प्लांट्स। यहाँ पे देखिए 5 में ये पॉइंट आउट कर रही है, तो दोज आर माई फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए ये शू है, उसके पास है, तो दीज आर माई शूज। लगे हाथ आंसर देख लेते हैं। दैट, ए का जो आंसर है बच्चों, पहला का दैट, दिस, दैट और दैट। और ये देखिए बी में जो आंसर है, बी का जो दूसरा है, दीज हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया। ठीक है, ग्रामर ऑन फन का जो है, लुक अराउंड योर क्लासरूम्स एंड राइट 4 सेंटेंसेस, दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर। ट्राई योरसेल्फ और मुझे कमेंट करके बताइए दिस और दोस्त का कॉन्सेप्ट आपने कैसे सीखा। चलिए वर्ड्स इन यूज़ में आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस इन ये with the correct words from the box, then match the sentence with the correct box in B. The mic scrammer across the floor. The car dash J pets rabbit dash the baby likes to dash don't dash। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं इसके। पहले का जूम होगा, दूसरे का हुप होगा, तीसरे का क्रॉल, चौथे का जंप। ठीक है, द कार जूम्स, यहाँ पे ये करेंगे और इसको इसमें मिला देंगे। ओके, फिर है आंसर होप एंड क्रॉल। द रैबिट होप, यहाँ पे है द बेबी क्रॉल, यहाँ पे है डोंट जंप। ठीक है, अब देखिए बी का जो पार्ट है वो बच्चों इस पिक्चर में दिया हुआ है। राइट द नेम्स ऑफ द करेक्ट सीजन बिलो दिस पिक्चर, यूज दीज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मॉनसून, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ये देखिए स्प्रिंग का सीज़न अभी हमने पढ़ा, स्प्रिंग मैंने बता दिया। ये देखिए ये गर्मी में पसीना पोंछ रहा, तो ये समर होगा, दूसरे पिक्चर में ये समर होगा। ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं, ये हो गया समर दूसरा। और यहाँ पे तीसरे पिक्चर में देखिए बारिश हो रही है ना, तो ये थर्ड पिक्चर मानसून का हो गया। और फोर्थ पिक्चर में ये देखिए स्प्रिंग जैसा मौसम है, तो ये 4 हो गया स्प्रिंग। और नहीं बच्चों, स्प्रिंग इज़ ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको खोल के देखिए, पत्तियाँ झड़ रही हैं ना, तो ये ऑटम का सीज़न है। ठीक है, तो ये जो 4 हो गया ये ऑटम हो गया, और ये आइस आपको दिख सकती है, तो ये विंटर हो गया। ठीक है, देखिए पहला समर है, ऑटम और विंटर, समर, मॉनसून, ऑटम और विंटर। स्पीच प्रैक्टिस में देखते हैं, आपको खुद करना है। और अब हम लोग सीधे पंक्चुएशन में आएंगे बच्चों। रीराइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, बिगिन ईच सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से बिगिन करना है, फुल स्टॉप को यूज़ करना है। तारा लिव्स विद हर फादर, तारा का टी कैपिटल कर दीजिए बच्चों और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। द बीच इज़ क्लीन, तो इसका जो टी है वो कैपिटल करिए। ठीक है, तारा का टी, यहाँ पे कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, यहाँ पे द का टी, परी का पी और यहाँ फुल स्टॉप, मदर का एम, फुल स्टॉप, द का टी, फुल स्टॉप, और प्रणव। तो ये आंसर है बच्चों।
मैं एक बार आंसर आपको दिखा दूँ। देखिए, द बीच एंड देन परी मदर द प्रणव। ठीक है, और ये सब लास्ट में देखिए ओ फुल स्टॉप लगे हुए हैं। राइटिंग स्किल में देखते हैं कि पुट दीज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म सेंटेंस इन ईच सेंटेंस इज विद फुल स्टॉप। सीजन, इट इज़ द सीजन ऑफ स्प्रिंग, लिखा हुआ है। फ्रॉग एंड वाटर रैट गो टू द pond. Frog and water rat then go to the pond. Cool they water swim in the, ठीक है, पहला होगा दे वाटर, नहीं दे स्विम, मैं इसको इरेज करती हूँ पहले। दे स्विम इन द कूल वाटर, दे स्विम इन द कूल वाटर। ईट, चौथा देखते हैं, ईट दे लाइक फ्रेश लीव्स टू द, तो सबसे पहले दे लाइक टू ईट, ठीक है, दे लाइक टू ईट द फ्रेश लीव्स, ठीक है। दे रोल मड समटाइम्स इन द, सो दे रोल इन द मड समटाइम्स, ऐसे भी हो सकता है, समटाइम्स दे रोल इन द मड, दोनों ही सेंटेंस सही है बच्चों। लास्ट देखेंगे, लव गोइंग पॉन्ड टू द फ्रॉग एंड वाटर रैट, तो सबसे पहले फ्रॉग एंड वाटर रैट, दूसरा लव गोइंग टू द पॉन्ड, ठीक है। ये आंसर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं आंसर एक बार। फ्रॉग एंड वाटर रैट गो टू द पॉन्ड, दे स्विम इन द कूल वाटर, दे लाइक टू ईट फ्रेश लीव, समटाइम्स दे रोल इन द मड। देखिए दोनों सही था, मैंने बताया आपको। फ्रॉग एंड वाटर रैट लव गोइंग टू द पॉन्ड। तो बच्चों इस तरह से जो चैप्टर नंबर 5 है we have just completed, and I hope that this video will help you, the explanation you have got, and now you can complete all your assignments here. If you have any doubt you can ask me, and if you like my video you can do comment there, and we'll meet the next video. Till that time, thank you so much and have a nice